Good morning students. This is science book of class 6. हमने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. आज हम आपको जो आपका हाफ चैप्टर रह गया वो एक्सप्लेन करेंगे. सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स. सेपरेशन मीन्स पृथक करना. पहले भी आपको बताया था मैंने. इनसॉल्यूबल जो अघुलनशील पदार्थ हैं उनको लिक्विड से अलग करना. लिक्विड मीन्स तरल से अलग करना. सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये हम दो मेथड से कर सकते हैं. सेडिमेंटेशन मीन्स अवसादन और डिकेंटेशन मीन्स निस्तारण के द्वारा. चलिए अब इसको समझते हैं. समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर बाय अबव मेथड्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कुक राइस एंड पल्सेस, फर्स्ट यू विल सेपरेट डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम द डैम. सबसे पहले आप जब खाना बनाएंगे उसमें जो आप चावल होते हैं और जो दाल होती है उनमें जो आपको डस्ट होता है, जो कचरा होता है, वह आप जो सॉलिड होता है उसको आप अलग करते हैं. दैट्स वाई राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. यह दाल को बनाने से पहले, धोने से पहले बहुत ज़रूरी है. सॉइल एंड डस्ट पार्टिकल्स गो इनटू वाटर विच बिकम्स अ लिटिल मडी. मिट्टी के जो कण होते हैं वह पानी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा मतलब लिटिल मडी बन जाते हैं, मिट्टी सी बन जाती हैं. आफ्टर डैट वी कैन सेपरेट राइस और पल्सेस फ्रॉम डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स बिकॉज राइस एंड पल्सेस आर हैवियर देन सॉइल. उसके बाद हम चावल में से उस मिट्टी को अलग नहीं कर सकते क्योंकि चावल और दाल बहुत भारी होती हैं. वो जो मिट्टी होती है वो घुलनशील हो जाती है. एंड डस्ट पार्टिकल्स सो दे विल सिंक इन बॉटम, और वह जो बर्तन है उसके तली पर बैठ जाती हैं. एंड we can separate them. The process of setting down of heavier and insoluble components of mixture is called sedimentation. जब वह भारी और अघुलनशील जो पदार्थ है मिश्रण में से वो जब नीचे बैठ जाता है, बर्तन के नीचे बैठ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन. और वह प्रक्रिया जब हम एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में अलग करते हैं और उसका जो इम्प्योरिटी है वो जो नीचे बैठ जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन. दीज टू प्रोसेस गो टुगेदर एज डिकेंटेशन फ्लोज सेडिमेंटेशन. ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं, अवसादन और निस्तारण. द सेडिमेंटेशन इन्वॉल्व सेटिंग डाउन ऑफ हैवी पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ कंटेनर. अवसादन की प्रक्रिया में जो आपका हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो आपके कंटेनर के नीचे बैठ जाते हैं. कंटेनर कैरिंग अ लिक्विड with fine solid particles when left undisturbed for some time allows the particle to settle down at the bottom of the container. The settled particles are called sediment. Once sedimentation is finished, decantation flows which involves the pouring of a liquid from solid sediment. देखिए अब आप डायग्राम से समझिए. आपके यहाँ पास ये लिक्विड है और इसमें कुछ डस्ट है. आप उसको हिलाएंगे नहीं, उसको थोड़ी देर टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो देखिए जो आपका सैंड है, क्ले, मिट्टी है, वो नीचे बैठ जाता है और आपका जो प्योर वाटर है वो आपका ऊपर आ जाता है. ये प्रक्रिया क्या कहलाई? आपकी सेडिमेंटेशन. और डिकेंटेशन में जब आपके पास पानी और उसमें कुछ क्ले है या मिट्टी है तो उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे और फिर उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालेंगे. उसे दूसरे बर्तन को बिना हिलाए ऊपर से देखिए पानी डालिए और देखिए नीचे ये मल बैठा हुआ, मिट्टी बैठी हुई है. तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेडिमेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग इफ द सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड आर वेरी फाइन. टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन दिस पार्टिकल्स आर लोडेड, दैट इज दे आर मेड हैवियर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड लोडिंग. जब वह जो प्रक्रिया होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठे रहते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं लोडिंग. एलम्स इज ए कॉमनली यूज केमिकल. एलम क्या है? केमिकल है जिसे हम इस काम के लिए, इस मेथड के लिए यूज़ करते हैं. इट्स फाइन पार्टिकल स्टिक टू द इम्प्योरिटीज मेकिंग दैम हैवियर टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. इसके जो ये एलम केमिकल है ये इम्प्योरिटी को भारी कर देता है जिस वजह से वह बर्तन की तली में बैठ जाती है. फिल्ट्रेशन. Can you use a tea sieve for sieving mud from muddy water? No, because the mud particles are very small in size.
Filtration is the process by which we separate the suspended particles of very small or microscopic size from a liquid. जो आपको फिल्ट्रेशन की जो मेथड है, आपको बहुत जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, आपकी जो इम्प्योरिटी होती है, वो आपको लिक्विड से अलग करने के लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं. Filtration is the process for separating a solid from liquid when the two are mixed and the solid is insoluble in liquid. फिल्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आप लिक्विड से ठोस को अलग करते हैं. when the two are mixed, जबकि उस मिश्रण में दो हों, and the solid is insoluble in liquid, और वह सॉलिड अघुलनशील हो, वह उसमें ना घुलता हो. insoluble मीन्स ना घुलने वाला पदार्थ. the mixture is passed through a very fine porous material in laboratory. a filter paper is commonly used for filtration. अधिकतर प्रयोगशाला में जो फिल्टर का यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, उसके लिए फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है. द लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर विच पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर एनी अदर porous material during filtration is called filtrate. The solid material left behind on the filter paper is called residue. Beds of stone and sand are used for filtering water for public supply. जो आपका जो पानी छन के नीचे आ रहा है फिल्टर वाटर, और जो आपका ये रह गया है इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड मटेरियल जो है जो रह जाता है आपका, इसको बोलते हैं बाकी अवशेष. इसके क्या है, अवशेष. सेपरेटिंग सोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, घुलनशील ठोस को लिक्विड से अलग करना. ये किसके द्वारा कर सकते हैं, एवोपरेशन के द्वारा. एवोपरेशन मीन्स वाष्पीकरण की विधि द्वारा. अब देखिए, एवोपरेशन इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ द मिक्सचर विद dissolved impurities in an open container such that the vapor form diffuse out in the air leaving behind the solid. If you want to separate salt from the salt solution you have prepared, you will have to evaporate water in an open container. The water on being heated will evaporate leaving behind salt in the container. देखिए, जो आपको जो साल्ट है जो आप मोस्टली घर पे यूज़ करते हैं, आपको सी से मिलता है, तो उसका जो वाटर होता है वो एवपोरेट होता है और उसके बाद उसको कंटेनर में भर दिया जाता है. द प्रोसेस ऑफ एवपोरेशन इज यूज टू ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट मिक्सिंग. जो सी वाटर होते हैं बहुत सारे नमक मिक्स होते हैं. वन ऑफ दिस साल्ट इज़ द कॉमन साल्ट. उनमें से एक सामान्य नमक भी होता है. देन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन द शैलो पिट्स. जब वो जो समुद्र से के जल से जो नमक बनता है वह गड्ढों में आ जाता है. वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न इनटू द वाटर वेपर. वो जब उसे सूर्य के प्रकाश पड़ता है, ऊष्मा पड़ती है, तो भाप के रूप में बनकर वह थ्रू एवपोरेशन वाष्पीकरण के द्वारा वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. इन अ फ्यू डेज द वाटर एवोपरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट. और कुछ दिनों के बाद जो वाटर वेपोरेट्स हुआ था हमारा, वह किस में, सॉलिड में चेंज हो जाता है. कॉमनली साल्ट इज़ देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन. जो हमारे सामान्य यूज़ करने वाला डेली रूटीन वाला जो नमक है वह जो हमें उससे प्राप्त हुआ है पूरी एवोपरेशन के बाद जो हमें नमक मिला है, उसको शुद्ध करने के बाद हमें घर में डेली यूज़ में कॉमन साल्ट यूज़ कर सकते हैं. यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर. हमने अध्ययन किया है कि हम मिश्रण में से कैसे सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं. ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर. केवल एक ही मेथड नहीं है जिससे हम मिक्सचर में से सॉलिड को अलग कर सकें. इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स. हम इस कंडीशन में जब हमें लिक्विड से सॉलिड को अलग करना है तो हम बहुत से मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो आपका फ़नल के द्वारा भी आप ये फिल्टर पेपर है, फ़नल से आपका साल्ट वाटर जा रहा है. ये सॉल्यूशन है आपका. सॉल्यूशन जो आपका सॉल्यूशन है इसमें क्या है, वाटर है और साल्ट है. आपको फिल्टर पेपर में डाल रहे हैं, ये फ़नल से जा रहा है आपका ये आपका ये साल्ट वाटर है. सॉल्यूशन, चलिए अब आपको समझते हैं सॉल्यूशन क्या है. You might have noticed many cold drink shops set up both in villages and in the cities during summer. आप लोगों ने देखा हो कि गांव में और शहरों में बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानें होती हैं. We use different kinds of drinks to quench our thirst. हम उन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए यूज़ करते हैं. What are the drink that you make at home? How do you make them? आप अपने घर पे भी ड्रिंक बनाते हैं, तो
आप कैसे बनाते हैं? वट आर द सब्सटेंसेज दैट डिजॉल्व व्हेन यू प्रिपेयर साल्ट वाटर? वी कैन यूज़ वाटर एंड साल्ट फॉर प्रिपेयरिंग साल्ट वाटर. इन द सेम वे वी कैन प्रिपेयर शुगर सॉल्यूशन. एज जब हम पानी में नमक को मिलाते हैं तब ये ड्रिंक बन जाता है. और इन द सेम वे इसी तरह जब हम उसी सॉल्यूशन में जो हमारा नमक का और पानी का जो सॉल्यूशन है विलय है उसमें जब हम चीनी मिलाते हैं तो हमारा वो ड्रिंक बन जाता है. इन द अबव मेंशन एक्सपीरियंस इट इज़ द सॉलिड सब्सटेंसेज दैट आर डिजॉल्व इन लिक्विड सिमिलरली कैन बी डिजॉल्व इन अ लिक्विड इन अनदर लिक्विड. हमने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट क्या पढ़ा है? ये हमने ये देखा है कि हम इन द सॉलिड सब्सटेंसेज दैट आर डिजॉल्व कि हमारे जो सॉलिड सब्सटेंसेज थे जैसे चीनी थे और नमक था वो हमारे लिक्विड में डिजॉल्व हो गए हैं, घुल गए हैं. 15 ग्राम पेट्रोल इज मिक्स विद 100 kg kerosene. 100 ग्राम पेट्रोल इज मिक्स विद 50 ग्राम kerosene. विच इज़ द सब्सटेंस दैट हैज़ डिजॉल्व इन ईच केस. वह पूछ रहा है कि हमारा जो डिजॉल्व हो रहा है वो ईच केस में वो कितना है, प्रत्येक में कितना डिजॉल्व हो रहा है. इट इज़ जनरली कंसाइडर्ड दैट द सब्सटेंसेज विच इज इन लेसर क्वांटिटी डिजॉल्व इन सब्सटेंसेज. जो हमारा कम मात्रा में घुल रहा है और कुछ पदार्थ हमारे ज़्यादा मात्रा में घुल रहे हैं. द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन ग्रेटर क्वांटिटी इज़ द सॉल्वेंट. जो हमारे ज़्यादा मात्रा में घुल रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉल्वेंट. और द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन लेजर क्वांटिटी क्या है? वो सोल्यूट. और सोल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट फॉर्मिंग सॉल्यूशन. सोल्यूट मीन्स विलय जो हमारा कम मात्रा में है और सॉल्वेंट विलायक जो ज़्यादा मात्रा में जो घोल रहा है. और विलय और विलायक को मिलकर क्या बन गया आपका? सॉल्यूशन. विलय और विलायक को मिलकर क्या बन गया? विलयन. जैसे आपने वाटर लिया था उसमें आपने चीनी और नमक को मिलाया तो आपका सॉल्यूशन क्या बन गया? ड्रिंक बन गया ना, तो सॉल्यूशन. हाउ मच कैन बी डिजॉल्व? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, डिजॉल्व हाफ अ स्पून ऑफ शुगर एंड टेस्ट इट. एक ग्लास में पानी लीजिए और इसमें आधे चम्मच चीनी डालिए और इसको टेस्ट करिए, स्वाद लीजिए. इफ़ यू डिजॉल्व 1 स्पून ऑफ शुगर टू इट व्हाट वुड बी डिफरेंस इन द टेस्ट? यदि हम इसमें 1 स्पून चम्मच और चीनी मिला देंगे तो इसका स्वाद में क्या अंतर हो जाएगा? वट चेंज हैव वी मेड इन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हेयर? हमने इसमें जो मात्रा थी सोल्यूट की और सॉल्वेंट की बदल दी है. द कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज रेफर्ड टू एज ए अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. जो हमारी विलयन की जो मात्रा होती है बनने की वो हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है. इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इज ग्रेटर इट इज़ ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन लेजर, अगर हमारा सोल्यूट कम मात्रा में घुल रहा है तो क्या है? इट इज़ ए डिसोलेटेड सॉल्यूशन. द एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू डिजॉल्व इन अ लिक्विड एंड फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी. सोल्युबिलिटी क्या? आपकी घुलनशीलता. किसी पदार्थ का किसी लिक्विड में तरल में घुलना क्या कहलाता है? घुलनशीलता. सोल्युबिलिटी मीन्स घुलनशीलता. जनरली द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. A solution containing the maximum concentration of a solute at a particular temperature is called standard solution. Additional solute will not dissolve in a saturated solution. देखिए जैसे आप जो आपकी पिक्चर दी हुई है इसके से समझिए आपका एक वाटर है, वाटर में आपने साल्ट मिलाया है तो साल्ट मिल गया, लेकिन आपने और इसमें साल्ट मिक्स किया तो वह डिज़ोल्व नहीं हुआ, वह नहीं मिला. फिर आपने उसको गर्म किया, हीट किया, हीट करने के बाद वह मिल गया और उसको फिर ठंडा करके देखा तो साल्ट डज नॉट अपीयर बिकम कूल. तो उसमें नमक नहीं दिखाई दे रहा है, वह घुल उसमें ही पानी में मिल गया है. वो पानी जब पानी में नमक ज़्यादा हो गया था वो नहीं घुल रहा था, लेकिन जब आपने उसको हीट किया तो वो हीट होकर उसमें मेल्ट हो गया, घुल गया. साल्ट डज नॉट अपीयर बिकम कूल. ठंडा होने पर जब वो पानी ठंडा हो गया वह नमक आपको दिखाई नहीं दे रहा है. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर इन अदर ग्लासेस. ऐसे हम दूसरी एक्टिविटी जो एक ग्लास में करते हैं, रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर. वट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल? डू यू फाइंड द वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट? क्या आप देखते हैं कि पानी में जो डिफरेंट आपके जो
सोल्यूबल की जो अमाउंट है वो मिक्स हो रही है नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे वाटर है, साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट डज नॉट डिजॉल्व। देखिए यहाँ पे भी आपने साल्ट मिलाया, ज़्यादा साल्ट मिला दिया तो साल्ट नहीं डिजॉल्व हुआ, नहीं घुला, वह नीचे बैठा हुआ है, बर्तन की तली में बैठा हुआ है। और यहाँ पे देखिए शुगर सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या आपका ये शुगर डज नॉट डिजॉल्व, यहाँ पे भी शुगर डिजॉल्व नहीं हो रही है। तो ये ऊपर जो आपका ये क्या है कि शुगर सॉल्यूशन क्या बन गया, ये जब आपके पानी में चीनी मिली तो आपका क्या बन गया, चीनी का मिश्रण, और नीचे क्या बैठी हुई है आपकी चीनी। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया है, आप भी इसको रीड करिए, समझिए, और आपको अगर चैप्टर समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, और इसके की टर्म्स आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, थैंक्स।